30वां अध्याय, चमत्कारों का नियम। महान उपन्यासकार लियो टॉल्स्टॉय ने एक अत्यंत रोचक कथा लिखी थी, तीन वैरागी। उनके मित्र निकोलस रोरिच ने उसे संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया। एक द्वीप पर तीन वृद्ध वैरागी रहते थे। वे इतने भोले भाले थे कि उन्हें केवल एक ही प्रार्थना आती थी, हम तीन हैं, तू यानी ईश्वर तीन है, हम पर दया कर। इस अत्यंत सीधी सादी प्रार्थना के समय महान चमत्कार प्रकट होते थे। वहां के बिशप ने इन तीन वैरागियों और उनकी अस्वीकार्य प्रार्थना के बारे में सुना और उसने उन्हें धर्म नियमों के अनुसार अधिकृत प्रार्थना सिखाने के लिए उनके पास जाने का निश्चय किया। उसने उस द्वीप पर पहुंचकर वैरागियों को बताया कि उनकी प्रार्थना अत्यंत अशोभनीय है और फिर उसने उन्हें कुछ प्रचलित प्रार्थनाएं सिखाईं। उसके बाद बिशप एक नाव पर सवार होकर चल पड़े। उसने नाव के पीछे आते एक दीप्तिमान प्रकाश को देखा। जब वह प्रकाश निकट आया तो उसने उस प्रकाश में उन तीन वैरागियों को देखा जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए नाव की बराबरी में आने के लिए पानी की लहरों पर दौड़ रहे थे। जब वे बिशप के पास पहुंचे तो उन्होंने चिल्लाकर उससे कहा, आपने हमें जो प्रार्थनाएं सिखाई थीं, वे सब हम भूल गए हैं और इसीलिए आपसे यह अनुरोध करने के लिए दौड़े दौड़े आए हैं कि आप फिर से हमें वे प्रार्थनाएं सिखा दें। विस्मय विभोर बिशप ने सिर हिलाया। विनम्रता पूर्वक उसने कहा, प्रियजनों, अपनी पुरानी प्रार्थना ही जारी रखें। ये तीन वैरागी पानी पर कैसे चल सके? ईसा मसीह सूली पर लटके मृत शरीर को पुनरुज्जीवित कैसे कर सके? लाहिड़ी महाशय और श्री युक्तेश्वर जी अपने चमत्कार कैसे कर सके? आधुनिक विज्ञान के पास अभी तक इसका कोई उत्तर नहीं है, जबकि अणुयुग के आने से विश्व मानस के कार्य क्षेत्र और उसके ज्ञान में अत्यधिक वृद्धि भी हो गई है। मनुष्य की शब्दावली में अब असंभव शब्द धीरे धीरे महत्वहीन होने लगा है। वेद शास्त्र कहते हैं कि भौतिक जगत माया के एक ही मूल सिद्धांत के अंतर्गत कार्य करता है, सापेक्षता और द्वैत का सिद्धांत। समस्त जीव सृष्टि एकमात्र ईश्वर ही है और वह अखंड निरपेक्ष एकत्व है। सृष्टि की पृथक और भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियों में प्रकट होने के लिए वह झूठा या अवास्तविक चोला पहन लेता है। यह अवास्तविक द्वैत प्रदान करने वाला चोला ही माया है। आधुनिक काल के अनेक बड़े बड़े वैज्ञानिक आविष्कारों से प्राचीन ऋषियों की इस सरल घोषणा की पुष्टि होती है। न्यूटन की गति का सिद्धांत माया का ही एक नियम है। प्रत्येक क्रिया के लिए उसके समतुल्य विपरीत प्रतिक्रिया होती है। किन्हीं भी दो पिंडों की एक दूसरे पर क्रियाएं सदैव समतुल्य और परस्पर विरोधी दिशाओं में लक्षित होती हैं। इस प्रकार क्रिया और प्रतिक्रिया वस्तुतः समतुल्य होती है। केवल एक ही शक्ति का होना असंभव है। समतुल्य और परस्पर विरोधी शक्तियों की जोड़ी होनी ही चाहिए और सदा रहती ही है। प्रकृति की मूलभूत क्रियाएं अपनी माया मूलकता का ही परिचय देती हैं। उदाहरण के लिए विद्युत शक्ति आकर्षण और विकर्षण के कारण निर्मित होती है। उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परस्पर विरोधी विद्युत आवेग हैं। दूसरा उदाहरण, अणु अर्थात पदार्थ का सूक्ष्मतम कण स्वयं पृथ्वी की तरह ही धनात्मक और ऋणात्मक यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव ध्रुवों से युक्त एक चुंबक है। यह समस्त गोचर जगत ध्रुवता के प्रभाव में है। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र या किसी भी अन्य विज्ञान का कोई भी नियम कभी अंतर्निहित परस्पर विरोधी तत्वों से मुक्त नहीं मिलता। अतः भौतिक विज्ञान माया के बाहर के किसी नियम का सूत्र नहीं बना सकता। सृष्टि का मूल ताना बाना ही माया है। उसकी मूल रचना ही माया है। स्वयं प्रकृति माया है। प्राकृतिक विज्ञान के पास केवल प्रकृति के अपरिहार्य सारभूत तत्वों का ही अध्ययन और उन्हीं का प्रयोग करने के सिवा और कोई चारा ही नहीं है। अपने क्षेत्र में प्रकृति शाश्वत और अपार है। भावी वैज्ञानिक उसकी विविध रूपी अनंतता के एक के बाद एक पहलू की खोज करते जाने से अधिक कुछ नहीं कर पाएंगे। विज्ञान इस प्रकार सदा के लिए परिवर्तनों के क्रम से ही गुजरता रहेगा और अंतिम कारण तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। पहले से ही अस्तित्व में आए हुए और कार्य करते हुए ब्रह्मांड के नियमों का पता लगाने की तो उसमें क्षमता है, परंतु नियम बनाने वाले विधाता और कार्य चलाने वाले जगत नियंता को ढूंढ पाने में वह असमर्थ है।
गुरुत्वाकर्षण और विद्युत शक्ति के तेजस्वी प्रदर्शनों का तो पता चल गया, परंतु गुरुत्वाकर्षण और विद्युत शक्ति क्या है, कोई मानव नहीं जानता। सहस्राब्दियों से अवतारों और सद्गुरुओं ने मानव जाति को माया से ऊपर उठने का कार्य दे रखा है। सृष्टि के द्वैत से ऊपर उठकर उसके पीछे विद्यमान सृष्टा की अखंड एकता को पहचानना ही मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य माना गया। जो माया में लिप्त रहते हैं उन्हें उसके ध्रुवता नियम को स्वीकार करना ही होगा। ज्वार भाटा, उत्थान पतन, दिन रात, सुख दुख, अच्छा बुरा, जन्म मृत्यु, कुछ हजार मानव जन्मों से गुजरने के बाद मनुष्य को इन आवृत्तियों की यह नियमबद्ध क्रमशीलता पीड़ादायक और नीरस प्रतीत होने लगती है। तब वह माया जनित विवशताओं से परे आशापूर्ण दृष्टि डालने लगता है। माया के पर्दे को हटाने का ही अर्थ है सृष्टि के रहस्य को अनावृत करना। जो इस प्रकार सृष्टि का अनावरण कर देता है, केवल वही सच्चा अद्वैतवादी है। अन्य सब केवल मूर्ति पूजक हैं। जब तक मनुष्य प्रकृति की द्वयात्मक भ्रांतियों में उलझा रहता है, तब तक छल कपटी माया ही उसकी आराध्य देवी होती है और वह एकमात्र सच्चे ईश्वर को नहीं जान सकता। विश्व माया मनुष्यों में अविद्या यानी अज्ञान और भ्रम के रूप में प्रकट होती है। माया या अविद्या को बौद्धिक विश्वास या विश्लेषण के द्वारा कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। केवल निर्विकल्प समाधि की आंतरिक स्थिति की प्राप्ति से ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ओल्ड टेस्टामेंट यानी बाइबल के पूर्व भाग के सब संतों तथा सभी देशों और युगों के द्रष्टाओं ने चेतना की उसी अवस्था से उपदेश दिया था। एजेंकियल ने कहा था, बाद में वह मुझे दरवाजे के पास ले आया। यह दरवाजा पूर्वाभिमुख था और मैंने देखा इस्राएल के भगवान का दिव्य तेज पूर्व दिशा से आया और उसकी ध्वनि पानी की तेज बहती अनेक धाराओं के समान थी और पृथ्वी उसके तेज के आलोक में नहा उठी। योगी अपनी चेतना को ललाट यानी पूर्व दिशा में स्थित दिव्य चक्षु में से ले जाकर सर्वव्यापकता में पहुंचाता है। जब वह यह कर रहा होता है, तब उसे ओम की पानी की तेज बहती अनेक धाराओं के समान ध्वनि सुनाई देती है, जो सृष्टि की एकमात्र वास्तविकता के प्रकाश के स्पंदनों के कारण होती है। सृष्टि के अरबों खरबों रहस्यों में सबसे विलक्षण रहस्य है प्रकाश। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए तो हवा या अन्य किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, परंतु प्रकाश तरंगे नाभिकीय पिंडों के बीच के निर्वात से भी सरलता पूर्वक संचार करती हैं। तरंग सिद्धांत में जिस काल्पनिक आकाश को नाभिकीय पिंडों के बीच के शून्य में प्रकाश का माध्यम माना जाता है, उसे भी आइंस्टाइन के इस मत के कारण हटा दिया जा सकता है कि अंतरिक्ष के ज्यामितीय गुणधर्म आकाश की कल्पना को अनावश्यक बना देते हैं। इन दोनों में से किसी भी प्रमेय को माने, तब भी प्रकृति की समस्त अभिव्यक्तियों में प्रकाश ही सबसे सूक्ष्म और भौतिक अवलंबन से सर्वाधिक मुक्त है। आइंस्टाइन की असाधारण अवधारणाओं के अनुसार सापेक्षता सिद्धांत में प्रकाश की गति, जो कि 1,86,300 मील प्रति सेकंड है, सबसे महत्वपूर्ण है। वे गणित द्वारा सिद्ध करते हैं कि जहां तक मानव के सीमित मन का संबंध है, इस नित्य परिवर्तनशील ब्रह्मांड में केवल प्रकाश की गति ही अपरिवर्तनशील है, कि केवल वही निरपेक्ष स्थिरांक है। केवल प्रकाश के इस निरपेक्ष स्थिरांक पर ही मनुष्य के समय एवं दूरी के सारे मापदंड निर्भर हैं। अब तक दुर्बोध रूप से शाश्वत समझे जाने वाले समय और दूरी यानी काल और देश भी सापेक्ष और सीमित घटक हैं। उनके माप का औचित्य केवल प्रकाश गति के संदर्भ में है। परिमाणात्मक सापेक्षता यानी डायमेंशनल रिलेटिविटी में अंतरिक्ष के साथ समय के आ जाने से समय का सच्चा स्वरूप भी सामने आ गया है कि वह केवल संदिग्धता के अलावा कुछ नहीं। कुछ ही समीकरणों को प्रस्तुत कर आइंस्टाइन ने एक प्रकाश को छोड़कर विश्व के सारे तथाकथित निश्चित तथ्यों का उन्मूलन कर दिया। बाद में जब आइंस्टाइन ने अपना एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत यानी यूनिफाइड फील्ड थ्योरी प्रस्तुत किया, तो उसमें उन्होंने एक ही गणितीय सूत्र में गुरुत्वाकर्षण नियम तथा विद्युत चुंबकत्व नियम को अंतर्भूत करने का प्रयास किया। इस प्रकार ब्रह्मांड की रचना को एक ही नियम के प्रकारांतर के सिद्धांत में लाकर आइंस्टाइन युग युगों को पार कर उन ऋषियों की श्रेणी में जा पहुंचे हैं, जिन्होंने सृष्टि का एक ही आधार होने की घोषणा की थी, नित्य परिवर्तनशील माया। इस युगांतरकारी सापेक्षता सिद्धांत से
सूक्ष्मतम परमाणु के अनुसंधान की गणितीय संभावनाएं जाग उठी हैं। अब बड़े बड़े वैज्ञानिक दृढ़ता के साथ न केवल यह कहने की हिम्मत कर रहे हैं कि अणु पदार्थ नहीं बल्कि शक्ति है, वरन वे यह भी कह रहे हैं कि आणविक ऊर्जा का स्वरूप मूलतः मनोमय है। सर आर्थर स्टैनले एडिंगटन द नेचर ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड नामक पुस्तक में लिखते हैं, यह बात अब पूरी तरह समझ में आ चुकी है कि भौतिक विज्ञान केवल परछाइयों के जगत से संबंधित है, और यही अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में हम परिचित जीवन नाट्य की परछाइयों के खेल मात्र का अवलोकन करते हैं। मेरे हाथ की छाया टेबल की छाया पर टिकी हुई है और स्याही की छाया कागज की छाया पर अंकित हो रही है। यह सब प्रतीकात्मक है और भौतिक विज्ञानी इसे प्रतीक के रूप में ही रहने देता है, परंतु रसायन शास्त्री मन प्रतीकों को उनके मूल स्वरूप में परिवर्तित कर देता है। मोटे तौर पर इस सब का निष्कर्ष यह निकलता है कि इस जगत का सारा प्रपंच केवल मनोमय है, यानी मन जिस तत्व से बना है उसी तत्व से बना है। हाल में बनाए गए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से यह निश्चित प्रमाण मिल चुका है कि परमाणुओं का मूल स्वरूप प्रकाश है और प्रकृति में द्वैत अनिवार्य है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस की एक सभा के समक्ष 1937 में दिखाए गए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के एक प्रयोग का विवरण इस प्रकार प्रकाशित किया था। अब तक एक्स किरणों द्वारा परोक्ष रूप से ही जाने जा सकने वाले टंगस्टन की रचना का रवेदार यानी क्रिस्टलाइन स्वरूप एक प्रतिदीप्त पर्दे पर स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ, जिसमें 9 अणु अपने अपने अचूक स्थानों में स्थित दिखाई दे रहे थे। अणुओं की यह रचना घन यानी क्यूब आकार में थी, जिसमें घन के हर कोने में एक एक अणु था तथा केंद्र में एक। पर्दे पर दिखाई दे रही टंगस्टन की केलास यानी क्रिस्टल लैटिस में स्थित अणु प्रकाश बिंदुओं के रूप में दिखाई दे रहे थे, जो एक विशिष्ट ज्यामितीय रचना में स्थित थे। केलास के इस प्रकाश के घन के चारों ओर हवा के अणु पानी पर झिलमिलाती सूर्य किरणों के समान नाचते प्रकाश बिंदुओं के रूप में दिखाई दे रहे थे। न्यूयॉर्क की बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज के डॉक्टर क्लिंटन जे डेविसन तथा डॉक्टर लेस्टर एच जर्मर ने 1927 में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सिद्धांत का आविष्कार किया, जिन्होंने यह देखा कि इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व के 2 पहलू हैं। उसमें स्वतंत्र कण के भी गुण हैं और तरंग के भी गुण हैं। तरंग गुणों के कारण ही इसमें प्रकाश का स्वभाव है, और इस खोज के साथ ही किसी ऐसी युक्ति की खोज शुरू हुई जिससे इलेक्ट्रॉनों को एक बिंदु पर फोकस किया जा सके, जैसे लेंस के माध्यम से प्रकाश को फोकस किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की द्विमुखी गुणात्मकता के आविष्कार के लिए, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि समस्त भौतिक जगत द्विगुणात्मक है, डॉक्टर डेविसन को भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द मिस्टीरियस यूनिवर्स में सर जेम्स जीन्स लिखते हैं, ज्ञान का प्रवाह अब यंत्र विहीन वास्तविकता की ओर बहने लगा है। अब ब्रह्मांड एक विराट यंत्र नहीं बल्कि एक विराट विचार प्रतीत होने लगा है। इस प्रकार 20वीं सदी का विज्ञान प्राचीन वेदों की भाषा बोलने लगा है। अतः यदि आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा नहीं तो विज्ञान द्वारा ही सही, मनुष्य को यह दार्शनिक सत्य समझ लेना चाहिए कि भौतिक जगत नाम की कोई चीज ही नहीं है। उसका ताना बाना भी केवल भ्रम है, माया है। विश्लेषण करने पर उसकी सत्यता की मृग मरीचिकाएं विलुप्त हो जाती हैं। भौतिक जगत की सत्यता के प्रति आश्वस्त करने वाले आधार जैसे जैसे मनुष्य के सामने ढहने लगते हैं, वैसे वैसे मिथ्या जगत में आस्था रखने की अपनी भूल का उसे कुछ कुछ एहसास होने लगता है, और यह बात भी उसकी समझ में कुछ कुछ आने लगती है कि उसने प्रभु की उस आज्ञा का उल्लंघन किया है कि तुम मेरे सिवा और किसी को ईश्वर नहीं मानोगे। पदार्थ के द्रव्यमान यानी मास और ऊर्जा यानी एनर्जी की समतुल्यता दर्शाने वाले अपने सुविख्यात समीकरण में आइंस्टाइन ने यह सिद्ध किया है कि पदार्थ के किसी भी कण में निहित ऊर्जा उसके द्रव्यमान या वजन के साथ प्रकाश गति के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है। पदार्थ कणों के विनाश द्वारा आणविक ऊर्जाओं को मुक्त किया जाता है। पदार्थ की मृत्यु ने एक आणविक युग को जन्म दिया है। गणित में प्रकाश गति इसलिए प्रतिमान या स्थिरांक नहीं है कि 1,86,300 मील प्रति सेकंड की संख्या स्वयं पूर्ण है, बल्कि इसलिए है कि कोई भी पदार्थ पिंड कभी उस गति को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी गति के साथ उसका द्रव्यमान यानी मास बढ़ता जाता है।
दूसरे शब्दों में कहें तो केवल ऐसा पदार्थ पिंड प्रकाश की गति के साथ जा सकता है जिसका द्रव्यमान अनंत हो। यह संकल्पना हमें चमत्कारों के नियम के द्वार पर लाकर खड़ा कर देती है। जो सिद्धजन अपने शरीर को तथा अन्य वस्तुओं को प्रकट या अदृश्य कर देने की, प्रकाश की गति से संचार करने की और सृजन क्षम प्रकाश किरणों का उपयोग कर किसी भी वस्तु को तत्क्षण मूर्त रूप देने की शक्ति रखते हैं, उन्होंने इस विहित शर्त को पूरा कर दिया होता है। उनका द्रव्यमान अनंत होता है। सिद्ध योगी की चेतना उसके छोटे से शरीर से बंधी ना रहकर अनायास ही ब्रह्मांड की रचना के साथ तद्रूप हो जाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी भौतिक पदार्थ भार युक्त होते हैं, परंतु यह गुरुत्वाकर्षण, फिर चाहे न्यूटन उसे शक्ति कहें या आइंस्टाइन उसे जड़ता की अभिव्यक्ति कहें, किसी सिद्ध को भार का गुणधर्म व्यक्त करने के लिए विवश करने में असमर्थ है। जो स्वयं को सर्वव्यापी परम तत्व के रूप में जान जाता है, वह फिर काल और देश की सीमा में आबद्ध नहीं रहता। आबद्ध कर रखने वाली सीमाओं के सारे घेरे अहम ब्रह्मास्मि के तेज में विलुप्त हो जाते हैं। प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। सृष्टि की रचना में ईश्वर के प्रथम आदेश से सृष्टि का आधार तत्व प्रकाश अस्तित्व में आ गया। इस अलौकिक माध्यम यानी प्रकाश की किरणों पर ही ईश्वर की सारी अभिव्यक्तियां मूर्त होती हैं। प्रत्येक युग के संतों ने अग्निशिखा और प्रकाश के रूप में ईश्वर के प्रकट होने की बात कही है। सेंट जॉन कहते हैं, उसकी आंखें अग्नि ज्वालाओं के समान थीं और उसका रूप ऐसा था मानो सूर्य अपने पूरे तेज के साथ चमक रहा हो। जो योगी अखंड ध्यान द्वारा अपनी चेतना को परम चैतन्य में विलीन कर देता है, वह प्रकाश यानी प्राण शक्ति स्पंदन को सृष्टि के आधार तत्व के रूप में देखता है। उसके लिए फिर पानी बनकर सामने आने वाली प्रकाश किरणों में और जमीन बनकर सामने आने वाली प्रकाश किरणों में कोई अंतर नहीं होता। पदार्थ चेतना से और भौतिक जगत के 3 आयामों से तथा काल के चौथे आयाम से मुक्त होकर सिद्ध पुरुष अपने प्रकाश शरीर को पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु की प्रकाश किरणों के बीच से या उनके ऊपर से आसानी के साथ कहीं भी ले जा सकता है। इसलिए यदि तुम्हारी आंख एक हो जाए तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। मुक्ति प्रदायक ज्ञान चक्षु पर लंबे समय तक मन को एकाग्र करने से योगी भौतिक जगत और उसके गुरुत्वाकर्षण जन्य भार के समस्त भ्रमों को नष्ट करने में समर्थ हो जाता है। तब वह सृष्टि को उसी रूप में देखता है जिस रूप में विधाता ने उसकी रचना की थी, तत्वतः विभेदहीन प्रकाश। हार्वर्ड के डॉक्टर एल.टी. ट्रोलेंट कहते हैं, आंखों में उभरने वाले चित्रों की रचना भी छपाई में इस्तेमाल की जाने वाली साधारण बिंदु चित्र यानी हाफ टोन तकनीक के सिद्धांत पर ही आधारित होती है। अर्थात ये चित्र ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं से बने होते हैं जिन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता। नेत्रपटल यानी रेटिना इतना संवेदनक्षम है कि उचित प्रकार के प्रकाश की अपेक्षाकृत थोड़ी सी मात्रा से भी दृष्टि संवेदन जागृत हो सकता है। चमत्कारों के नियम को ऐसा कोई भी मनुष्य कार्यान्वित कर सकता है जिसने यह बोध कर लिया हो कि सृष्टि प्रकाश से ही बनी है, अर्थात सृष्टि का मूल तत्व प्रकाश है। सिद्ध पुरुष प्रकाश तत्व के अपने दिव्य ज्ञान का उपयोग सर्वव्यापी प्रकाश अणुओं को किसी भी इंद्रिय गोचर अभिव्यक्ति में तत्काल प्रकट करने के लिए कर सकता है। इस प्रकटीकरण के प्रत्यक्ष रूप, वह जो भी हो, कोई वृक्ष या कोई औषधि या कोई मानव शरीर, का निर्धारण योगी की इच्छा तथा उसकी संकल्प शक्ति और मानस चित्रण पर निर्भर होता है। रात में मनुष्य स्वप्न चैतन्य में प्रवेश करता है और प्रतिदिन उसे हर तरफ से आबद्ध कर रखने वाली अहंकार की सीमाओं से मुक्त हो जाता है। नींद में उसे अपने मन की सर्वशक्तिमत्ता का बार बार प्रदर्शन देखने को मिलता है। देखते ही देखते स्वप्न में अनेक वर्षों पूर्व मृत हो गए उसके मित्र प्रकट हो जाते हैं। दूर से दूर स्थित महाद्वीप भी दिखाई देने लगते हैं। उसके बचपन के दृश्य पुनः उभरकर उसकी दृष्टि के सामने आ जाते हैं। सभी मनुष्यों को अपने कुछ स्वप्नों में थोड़े समय के लिए अनुभव होने वाली यह मुक्त और अप्रतिबंधित चेतना ईश्वर मग्न संत के मन की नित्य अवस्था होती है। सभी प्रकार के स्वार्थी उद्देश्यों से मुक्त हुआ योगी ईश्वर द्वारा उसे दी गई सृजनात्मक इच्छा शक्ति का उपयोग कर भक्त की सच्ची प्रार्थना को पूर्ण करने के लिए सृष्टि के प्रकाश अणुओं को पुनः व्यवस्थित करता है। और परमेश्वर ने कहा, हम अपने लक्षणों से युक्त मनुष्यों को बनाएं, उसे अपनी प्रतिमूर्ति बनाएं
और वह समुद्र की मछलियों पर, हवा के पक्षियों पर, घरेलू पशुओं पर और सारी पृथ्वी पर तथा पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित करे। इसी उद्देश्य से मनुष्य और सृष्टि को बनाया गया था कि वह सृष्टि पर अपने प्रभुत्व को जाने और माया का स्वामी बनकर उससे ऊपर उठे। 1915 में संन्यास लेने के कुछ ही दिन बाद मैंने ध्यान में एक बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। उस अनुभव से मानव चेतना की सापेक्षता मेरी समझ में आ गई और माया के दुखद द्वंद्वों के पीछे मैंने अनंत प्रकाश की अखंडता स्पष्ट देखी। यह अनुभव मुझे तब हुआ जब एक दिन सुबह मैं पिताजी के गढ़पार रोड स्थित मकान में अपनी छोटी सी अटारी में ध्यानस्थ बैठा था। उस समय कई महीनों से यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें हो रहे विशाल नरसंहार पर मैं मन ही मन दुखी हो रहा था। जब मैं आंखें बंद कर ध्यान में बैठा था, तब अचानक मेरी चेतना एक युद्धपोत के कप्तान के शरीर में संक्रमित हो गई। जहाज की तोपें और समुद्र तट पर स्थित तोपखाना एक दूसरे पर गोले दाग रहे थे और उनकी गगनभेदी आवाज से वातावरण जैसे फटा जा रहा था। एक बहुत बड़ा गोला आकर हमारे बारूद भंडार से टकराया और हमारा जहाज तहस नहस हो गया। जो थोड़े बहुत नाविक इस विस्फोट में बच गए थे, उनके साथ मैं समुद्र में कूद पड़ा। धड़कते हृदय के साथ मैं किनारे पर सुरक्षित पहुंच गया, परंतु हाय, कहीं से तीव्र गति के साथ आती हुई एक गोली सीधी मेरी छाती में घुस गई। कराहते हुए मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया, परंतु मुझे उसके अस्तित्व का भान था, ठीक वैसे ही जैसे एक पैर के सुन्न हो जाने पर मनुष्य को उसका भान रहता है। मृत्यु के गुप्त कदम आखिर मुझ तक पहुंच ही गए, मैंने सोचा। एक आखिरी निश्वास छोड़कर मैं मूर्छा में डूबने ही वाला था कि अचानक मैंने देखा कि मैं तो गढ़पार रोड पर अपने कमरे में पद्मासन में बैठा हूं। मैं अपने पुनः प्राप्त शरीर को टटोल टटोल कर और चिकोटी काट काट कर देखने लगा और मेरे नेत्रों से आनंदातिरेक के अश्रु बहने लगे। इस शरीर में छाती में गोली का कोई घाव नहीं था। अपने आप को आश्वस्त करने के लिए कि मैं सचमुच जिंदा हूं, मैंने शरीर को आगे पीछे हिलाया डुलाया, लंबी लंबी सांसें लीं। इस हर्षोत्फुल्लता और आत्म बधाई के बीच ही अचानक मेरी चेतना फिर से उस रक्त रंजित समुद्र तट पर पड़े कप्तान के शव में संक्रमित हो गई। मेरा मन पूरी तरह उलझन में पड़ गया। मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु, मैं मृत हूं या जीवित? समस्त क्षितिज प्रकाश से दीप्तिमान हो उठा। मृदु गर्जन करता एक कंपन शब्द बनकर सुनाई देने लगा। जीवन या मृत्यु का प्रकाश के साथ क्या संबंध? अपने प्रकाश की मूर्ति के रूप में मैंने तुम्हें बनाया है। जीवन और मृत्यु के द्वंद्वों का संबंध केवल माया से है। अपने मायातीत स्वरूप को देखो। जागो मेरे बच्चे, जागो। मानव की जागृति के क्रम में ईश्वर यथा समय और यथा स्थान वैज्ञानिकों को अपनी सृष्टि के रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित करता है। अनेक आधुनिक आविष्कार इस बात को समझने में मानव की सहायता करते हैं कि सृष्टि एक ही शक्ति की विविध अभिव्यक्तियां मात्र है, कि ये सारी अभिव्यक्तियां ईश्वरीय प्रज्ञा से युक्त प्रकाश की हैं। चलचित्र, रेडियो, टेलीविजन, रेडार, फोटो इलेक्ट्रिक सेल यानी आश्चर्यकारी विद्युत नेत्र, अणु शक्तियों के सारे चमत्कार प्रकाश के विद्युत चुंबकीय गुणों पर आधारित हैं। चलचित्र कला किसी भी चमत्कार का दृश्यांकन कर सकती है। प्रभावकारी दृश्य प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण से कौशलपूर्ण फोटोग्राफी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। चलचित्र में मनुष्य पारदर्शी सूक्ष्म शरीर धारण कर अपनी स्थूल देह से निकलता हुआ देखा जा सकता है। वह पानी पर चल सकता है, मृत व्यक्ति को दोबारा जिंदा कर सकता है, घटनाक्रम को पलटकर पीछे ले जा सकता है तथा देश और काल की धज्जियां उड़ा सकता है। कुशल फोटोग्राफर अपनी इच्छा के अनुसार छाया चित्रों को मिलाकर दृष्टि के लिए चमत्कार कर सकता है, ठीक उसी प्रकार जैसे सिद्ध पुरुष वास्तविक प्रकाश किरणों के साथ करता है। जीवंत प्रतीत होने वाले चित्रों को प्रस्तुत करते चलचित्र सृष्टि के अनेक तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। सृष्टि निर्देशक ने अपनी पटकथाएं स्वयं लिखी हैं और सदियों के इस विराट चित्रपट में असंख्य अभिनेता अभिनेत्रियों का समावेश किया है। अनंतता के अंधकारपूर्ण भूत से वह प्रकाश की अपनी किरणों को प्रक्षेपित करता है, जो एक के बाद एक आने वाले युगों की फिल्मों में से होकर महाकाश के पर्दे पर गिरते हैं और उन फिल्मों के चित्रों को प्रतिबिंबित करते हैं। जिस प्रकार सिनेमा के चित्र वास्तविक प्रतीत होते हैं,
परंतु होते हैं मात्र प्रकाश और छाया के मिले जुले चित्र। उसी प्रकार सृष्टि की विविधता भी एक भ्रम मात्र है। विभिन्न ग्रहमंडल और उन पर जीने वाले असंख्य जीव एक विराट चलचित्र के चित्रों के अतिरिक्त कुछ नहीं। मनुष्य की पंचेंद्रियों को तात्कालिक समय के लिए वास्तविक लगने वाली परिवर्तित दृश्य मानव चेतना के पर्दे पर अनंत सृजनात्मक किरण द्वारा प्रक्षेपित किए जाते हैं। सिनेमा दर्शक दृष्टि ऊपर उठाकर देख सकते हैं कि पर्दे पर दिखाई देने वाले सारे चित्र चित्रविहीन प्रकाश किरणों की एक बीम से उत्पन्न होते हैं। सृष्टि का यह रंग बिरंगा नाटक भी उसी प्रकार एक ब्रह्मांडीय स्रोत से आने वाले एकमात्र श्वेत प्रकाश से उत्पन्न हो रहा है। अकल्पनीय कौशल के साथ ईश्वर अपनी संतानों के मनोरंजन के लिए विराट नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें उन्हें वे अपने ग्रह मंडलीय नाट्य गृह में नाटक के पात्र भी बना रहे हैं और दर्शक भी। एक दिन यूरोप के युद्ध क्षेत्रों की न्यूज रील देखने के लिए मैं एक सिनेमा थिएटर में गया। प्रथम विश्व युद्ध पाश्चात्य जगत में तब भी चल रहा था। न्यूज रील में नरसंहार इतना वास्तविक लग रहा था कि मैं अत्यंत व्यथित हृदय से थिएटर से बाहर निकला। मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु, आप इतना दुख दर्द क्यों होने देते हैं? मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब प्रत्यक्ष यूरोप के युद्ध क्षेत्रों के दिव्य दर्शन के रूप में मेरी प्रार्थना का तत्काल उत्तर आया। मृतकों और मरणासन्न लोगों से भरे ये दृश्य न्यूज रील के चित्रांकन से कहीं अधिक भयंकर थे। ध्यान से देखो, मेरी अंतरात्मा से एक मृदु एवं सौम्य वाणी कह रही थी, तुम देखोगे कि फ्रांस में अभी अभिनीत किए जा रहे ये दृश्य प्रकाश छाया के खेल के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये सृष्टि के चलचित्र हैं, उतने ही वास्तविक और उतने ही अवास्तविक जितनी तुमने अभी अभी देखी न्यूज रील थी। नाटक के भीतर और एक नाटक। मेरे हृदय को अभी भी सांत्वना नहीं मिली। दिव्यवाणी आगे कहती गई, सृष्टि प्रकाश और छाया दोनों ही है, अन्यथा कोई चित्र संभव नहीं हो सकता। माया के भले एवं बुरे गुण बारी बारी से एक दूसरे पर हावी होते रहते हैं। इसी संसार में यदि अखंड आनंद प्राप्त हो जाए तो क्या मनुष्य किसी दूसरे लोक की कामना करेगा? दुख दर्द मिले बिना तो वह इस बात को याद करने की भी कोशिश नहीं करता कि उसने अपना नित्य धाम त्याग दिया है। दुख उसे यह याद दिलाने के लिए चुभोया जाने वाला एक शूल है। दुख से बचने का उपाय ज्ञान है। मृत्यु की विभीषिका मिथ्या है, अवास्तविक है। जो लोग उसके नाम से कांप उठते हैं वे नाटक के उस नासमझ नट के समान हैं जो उस पर पिस्तौल से नकली गोली दागी जाने पर भी भय के मारे मंच पर ही मर जाता है। मेरी संतानें प्रकाश की हैं, वे सदा के लिए माया के अंधकार में सोई नहीं रहेंगी। मैंने शास्त्रों में माया के विषय में बहुत कुछ पढ़ा था, परंतु उससे मुझे माया का वैसा गहरा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था जैसा ध्यान में दिखने वाले दृश्यों और उनके साथ आने वाले सांत्वनादायक शब्दों से प्राप्त हुआ। मनुष्य के मूल्यों में, मान्यताओं में, सोच विचार में गहन परिवर्तन आ जाता है जब उसे इस सत्य का विश्वास हो जाता है कि यह सृष्टि केवल एक विराट चलचित्र है और इसके भीतर नहीं बल्कि इसके परे उसका सच्चा स्वरूप निहित है। इस प्रकरण को पूरा लिखने के पश्चात मैं अपने पलंग पर पद्मासन में बैठ गया। मेरे कमरे में दो मंद लैंपों का धुंधला प्रकाश फैला हुआ था। मैंने दृष्टि ऊपर उठाई तो देखा कि छत में सरसों के रंग के छोटे छोटे प्रकाश बिंदु रेडियम के समान चमकते हुए झिलमिला रहे थे। असंख्य प्रकाश किरणें वर्षा के जल रेखीय बाड़ों के समान एक पारदर्शी किरणावली बनकर शांति से मुझ पर बरसती रहीं। तत्काल मेरी स्थूल देह की जड़ता समाप्त हो गई और वह सूक्ष्म देह के समान झीनी बन गई। मुझे हवा में तैरने का आभास हो रहा था। मेरा भारहीन शरीर पलंग का नाम मात्र का स्पर्श करते हुए बारी बारी से दाहिने बाएं सरकने लगा। मैंने कमरे में दृष्टि दौड़ाई। दीवारें और सारा फर्नीचर अपनी अपनी जगह यथास्थित था, परंतु प्रकाश की अल्प किरणावली इतनी विस्तृत और व्यापक हो गई थी कि अब छत नजर ही नहीं आ रही थी। मैं विस्मित हो गया। मानो उस प्रकाश से ही एक आवाज आई, सृष्टि के चलचित्र की बनावट ऐसी ही है। पलंग पर बिछी तुम्हारी चादर के सफेद पर्दे पर अपना प्रकाश स्तंभ प्रक्षेपित कर वह तुम्हारे शरीर के चित्र को उत्पन्न कर रही है। देखो, तुम्हारा यह शरीर प्रकाश के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मैंने अपने हाथों की ओर देखा और उन्हें आगे पीछे हिलाया,
परंतु उनमें मुझे किसी वजन का अनुभव नहीं हुआ। मैं परमानंद में विभोर हो उठा। मेरे शरीर के रूप में खिल उठने वाला महाव्योम के प्रकाश का स्तंभ, प्रकाश के उस स्तंभ का दिव्य प्रतिरूप प्रतीत हो रहा था जो सिनेमा थिएटर के प्रोजेक्शन बूथ से निकलकर पर्दे पर चित्रों को प्रकट कर देता है। लंबे समय तक मैं अपने कमरे के मंद प्रकाश युक्त थिएटर में अपने शरीर का यह चलचित्र अनुभव करता रहा। ध्यान में और ध्यान के अतिरिक्त भी मुझे अनेक अनेक दर्शन हुए हैं, परंतु यह उन सब से पूर्णतः निराला था। जब मेरे ठोस शरीर का भ्रम पूर्णतः विलुप्त हो गया और जब इस बात का ज्ञान गहराई तक मेरी चेतना में उतर गया कि सभी वस्तुओं का सार केवल प्रकाश ही है, तो मैंने दृष्टि उठाकर ऊपर प्राणाणुओं की उस धड़कती धारा की ओर देखा और उससे याचना करने लगा, हे दिव्य प्रकाश, कृपा करके मेरे इस तुच्छ शरीर के चित्र को अपने में वापस समा लो, जैसे एलाइजा को प्रकाश के रथ पर स्वर्ग में वापस ले लिया गया था। निश्चय ही यह प्रार्थना कुछ हड़बड़ा देने वाली थी। वह प्रकाश स्तंभ अदृश्य हो गया। मेरे शरीर ने अपना सामान्य वजन धारण कर लिया, जिससे वह बिस्तर को नीचे दबाते हुए बैठ गया। छत में झिलमिला रहे प्रकाश बिंदु टिमटिमाए और अदृश्य हो गए। स्पष्ट था कि अभी मेरा इस संसार से जाने का समय नहीं आया था। और फिर दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाते हुए मैंने सोचा, मेरी इस दृष्टता से एलाइजा भी तो नाराज हो जाते।